गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया ही होंगे, मज़े में। क्लास एक क्विक रिवीजन या क्विक एनालिसिस कर लेते हैं कि हमने क्या क्या देखा है अब तक। फर्स्ट ऑफ फर्स्ट डे वी हैव लर्न व्हाट इज अकाउंट्स। जो थ्योरी पढ़ा था हमने सबसे पहले पहले दिन पढ़ा था, व्हाट इज अकाउंट्स एंड एवरीथिंग। अकाउंट्स इज अ लैंग्वेज टू रिकॉर्ड और दिखा दूँ क्या वो कहाँ है? एक मिनट। देखो ये जो था ये हमने फर्स्ट डे पे पढ़ा था। थोड़ा सा फास्ट रिकैप करते हैं आज। हमने पढ़ा था व्हाट इज अकाउंट्स। तो अकाउंट्स इज अ लैंग्वेज। लैंग्वेज का काम है टू रिकॉर्ड और कम्युनिकेट, बस इसकी कुछ लिमिटेशन है। दिस हेल्प्स टू रिकॉर्ड और कम्युनिकेट ओनली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। उसके बाद हमने देखा था व्हाट इज अकाउंट। अकाउंट इज अ डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट अ पर्सन और अ थिंग। वो डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए हमने रूल बनाने थे, रादर अकाउंट के लिए रूल, पर्सन और थिंग के लिए। बट हर एक पर्सन हर एक थिंग के लिए अलग अलग रूल बनाना हमारे लिए फिजिबल नहीं था। तो वी हैव डिवाइडेड दैट अकाउंट इनटू टू कैटेगरीज। कौन से दो कैटेगरी में डिवाइड किया था हमने? देखो वहां पे एक था पर्सनल अकाउंट, दूसरा था रियल अकाउंट। देन बाद में हमने देखा उसके रूल। रूल रटना बाद में, याद करना बाद में, पहले समझना था व्हाट डू यू मीन बाय पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। फिर हमने स्टार्ट किया था पर्सनल अकाउंट इज अ डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट अ पर्सन, आइदर आर्टिफिशियल और नेचुरल। Real account was the detailed information about the things which can be purchased or sold for cash. And nominal account was the detailed information about incomes and expenses. इतना हमने अब तक के देखा था। देन उसके बाद हमने रूल्स देखे। पर्सनल अकाउंट का रूल डेबिट द रिसीवर ऑफ, मैंने कुछ इसमें चेंजेस करवाए थे। अगर आप मेरे से पढ़ रहे हो तो हमारे लिए रूल ऑफ डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर नहीं रहेगा। द रूल विल गोइंग टू बी डेबिट द रिसीवर ऑफ उधारी और रीपेमेंट, क्रेडिट द गिवर ऑफ उधारी और रीपेमेंट। रियल अकाउंट का रूल क्या था? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट का रूल था डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन्स। डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन्स। तो मेजरली हमारे पास में ये तीन रूल थे जिससे हमने अकाउंटिंग करनी है। ओवर द पीरियड हम इसकी अकाउंटिंग इस तरीके से करते भी आए हैं। क्लियर है क्या यहाँ तक? देन उसके बाद हमने एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ा था जिसके अंदर में हमने देखा था कि व्हाट डू यू मीन बाय, या ब्रांचेस देख लेते पहले। ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग मैंने तीन बताया था। तीन कौन सी थी हमारी? देखो ऊपर देख के बताओ कौन से तीन थे। कॉस्ट, फाइनेंशियल, मैनेजमेंट। जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो कौन सी अकाउंटिंग पढ़ा रहा हूँ आपको? फाइनेंशियल, जिसका पर्पज है टू नो प्रॉफिट एंड लॉस एंड टू नो फाइनेंशियल पोजीशन। प्रॉफिट एंड लॉस जानने के लिए वी कंपेयर इनकम एंड एक्सपेंसेस, एंड फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए वी हैव टू नो द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। देन व्हाट इज इनकम, व्हाट इज एक्सपेंस, व्हाट इज एसेट, व्हाट इज लाइबिलिटी इज डिस्कस हियर। एसेट्स मतलब हमने क्या देखा था? एसेट्स मतलब एनी एसेट इज अ थिंग और रिसीवेबल, एक वस्तु या रिसीवेबल विच इज अंडर द कंट्रोल ऑफ एंटिटी एंड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स कैन बी डिराइव्ड। इसका मतलब समझा था, उसके एग्जांपल्स देखे थे। फर्नीचर, टेबल फैन, एसेट, कैश। कैश बेसिकली किसी से रिसीवेबल है, लाइक लोन गिवन, या कस्टमर्स यानी डेटर्स जिसको अकाउंट्स की भाषा में बोलते हैं। एक्सपेंसेस वन एनी गुड्स और सर्विसेज विच आर कंज्यूम्ड। एक्सपेंसेस मतलब क्या था? एनी गुड्स और सर्विसेज विच आर कंज्यूम्ड। लाइबिलिटी, लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है? लाइबिलिटी इज एनीथिंग विच इज पेएबल। लाइबिलिटी का मतलब क्या था? एनीथिंग विच इज पेएबल। एंड इनकम एनीथिंग विच इज अर्न। इनकम वाज एनीथिंग विच इज अर्न। सिंपल रखो, उसको कॉम्प्लिकेटेड मत करो। फिर कुछ ट्रांजैक्शंस हमने देखे थे विद रिस्पेक्ट टू एक्सपेंसेस, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट, कैश एंड अक्रूवल, अजम्पशन, गुड्स, डिस्काउंट। एक मिनट, हाँ। गुड्स का मतलब क्या होता है? गुड्स बोले, ये छोटे छोटे अजम्पशंस निपटा देते ना। मेथड्स थे, दो मेथड थे हमारे रिकॉर्डिंग के, एक अक्रूवल सिस्टम, एक कैश सिस्टम। अक्रूवल सिस्टम में ऑल द ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड आइदर कैश और नॉन कैश। कैश सिस्टम में ओनली कैश ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। दोनों में से अच्छा हमने देखा था अक्रूवल सिस्टम था। दैट इज व्हाई इट इज वन ऑफ द बेसिक अजम्पशन ऑफ अकाउंट्स। देयर आर थ्री बेसिक अजम्पशंस ऑफ अकाउंट: अक्रूवल, गोइंग कंसर्न एंड कंसिस्टेंसी। अक्रूवल का मतलब क्या होता है? ऑल द ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इधर कैश और नॉन कैश, सभी रिकॉर्ड करो, जो हमने पहले भी देखा था अक्रूवल का मतलब। गोइंग कंसर्न मतलब बिजनेस विल कंटिन्यू पीरियड आफ्टर पीरियड। अजम्पशन क्या रहता था कि इस साल धंधा कर रहे हो तो अगले साल भी करोगे। दिवाली की रात को घर पे सोए तो फुटपाथ पे नहीं उठते, राइट? कंसिस्टेंसी, सेम अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रिंसिपल्स टू बी फॉलोड पीरियड आफ्टर पीरियड। सेम अकाउंटिंग पॉलिसी प्रिंसिपल्स आप आने वाले दरमियान हर पीरियड में आप फॉलो कर रहे हो। अगर नहीं कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप तीनों में से एक भी अजम्पशन फॉलो नहीं कर रहे हो या तीनों फॉलो नहीं कर रहे हो तो कर सकते हो, आपकी मर्जी। If you are not following any of the assumption, just you will have to write, you will have to disclose the assumption that which you are not following in your notes to account. जो आप follow नहीं कर रहे हो उसका disclosure कर दो notes to account में, कोई बात नहीं, आगे बढ़ सकते हो उसके बाद।
गुड्स देखा था हमने, गुड्स मतलब एनीथिंग विच इज परचेज विद एन इंटेंशन टू रीसेल और प्रोसेस और सेल। ऐसी कोई भी चीज जो आपने रीसेल करने के इंटेंशन से खरीदी है या प्रोसेस करके सेल करने के इंटेंशन से खरीदी है, दैट इज कॉल्ड एज गुड्स। गुड्स को हमने दो नाम दिए थे, एक नाम दिया था परचेज, दूसरा नाम दिया था सेल। परचेज का मतलब क्या था? अगेन इट इज रिप्रेजेंटेटिंग अकाउंट ऑफ गुड्स यूज्ड व्हेन गुड्स आर परचेज्ड। सेल मतलब अगेन दिस इज अ रिप्रेजेंटेटिंग अकाउंट ऑफ गुड्स यूज्ड व्हेन द गुड्स आर सोल्ड। दोनों में फर्क था, एक बार हमने नाम दे दिया परचेज तो अब दोबारा हम गुड्स यूज नहीं करेंगे, एक बार नाम दे दिया सेल तो दोबारा हम गुड्स यूज नहीं करेंगे। इसका आज काम पड़ेगा, ये याद रखना, मैं पूछूंगा वापस आपसे ये। डिस्काउंट हमने देखा था, डिस्काउंट इज एनी रिडक्शन इन द यूजुअल प्राइस और कंसेशन गिवन बाय 1% टू अनदर। दो डिस्काउंट थे, कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट डिस्काउंट अर्ली पेमेंट की वजह से था, ट्रेड डिस्काउंट बल्क परचेजेस की वजह से था। दोनों में से कौन सा डिस्काउंट रिकॉर्ड होता था? दोनों में से कौन सा डिस्काउंट रिकॉर्ड होता था? कम ऑन हरी अप, दोनों में से कौन सा डिस्काउंट रिकॉर्ड करते थे हम रिकॉर्ड करते थे कैश डिस्काउंट। हम ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं करते थे, बट वी यूज टू कंसीडर, नॉट रिकॉर्डेड बट कंसीडर मतलब अमाउंट डिडक्ट कर दिया जाता था ट्रांजैक्शन में लिखते वक्त, हम अमाउंट डिडक्ट कर देते थे। ओनर पढ़ा हमने, ओनर वर्ड्स अगेन, व्हाट डू यू मीन बाय ओनर? द वन हु हैव इन्वेस्टेड मनी इन द बिजनेस विद एन इंटेंशन टू अर्न प्रॉफिट्स। जिसने प्रॉफिट कमाने के इंटेंशन से धंधे में पैसा लगाया तो ओनर, द वन हु गोज या ना ना ना। फिर हमने देखा कैपिटल और ड्राइंग। कैपिटल एंड ड्राइंग मतलब दैट इज नॉट मनी इन्वेस्टेड इन द बिजनेस और मनी विड्रॉन बाय द बिजनेस। मनी इज अ सेपरेट थिंग, जो कैश अकाउंट ऑलरेडी पॉसिबल है बुक्स में। तो कैपिटल वॉज एक्चुअली अ रिप्रेजेंटेटिंग अकाउंट ऑफ ओनर, क्योंकि मैं मेरे बुक्स में मेरा नाम नहीं लिख सकता बिकॉज ऑफ, देखो अगर आप देखोगे तो सेपरेट एंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी, दो कंसेप्ट पढ़ाए थे। सेपरेट लीगल एंटिटीज एज पर लॉ, एज पर अकाउंट द कंसेप्ट इज सेपरेट एंटिटी या बिजनेस एंटिटी। तो लॉ के हिसाब से वो अलग अलग है ही नहीं, ओनर एंड बिजनेस अलग अलग नहीं है। सोल प्रोप्राइटर पार्टनरशिप में वो अलग अलग थे क्या? नहीं। बट अकाउंट्स के हिसाब से अलग अलग है, तो यहाँ डायली में आता है, फंस जाते। हम हमारी बुक्स में हमारा नाम नहीं लिख सकते लॉ के हिसाब से, लीगली वी कैन नॉट एंटर इनटू ट्रांजैक्शन बाय आवरसेल्फ। बट अकाउंट बोलता है वो दोनों अलग अलग है, तो कोई बात नहीं। आप खुद का नाम खुद के बुक्स में नहीं यूज कर सकते, तो वी आर गोइंग टू यूज अ रिप्रेजेंटेटिंग अकाउंट। इन दिस इंस्टेंस वी आर यूज अ रिप्रेजेंटेटिंग अकाउंट बाय द नेम ऑफ कैपिटल एंड ड्राइंग्स। कौन से दो नाम यूज किए थे हमने? कैपिटल और ड्राइंग। तो कैपिटल मतलब क्या था? इट वाज रिप्रेजेंटेटिंग अकाउंट ऑफ ओनर यूज्ड व्हेन कैश और काइंड इज विड्रॉन। सॉरी, विड्रॉन नहीं, इंट्रोड्यूस्ड। कैपिटल इज व्हेन इट इज इंट्रोड्यूस्ड एंड ड्राइंग्स इज when goods when cash or kind is withdrawn. Again a representing account of owner used when cash or kind is withdrawn. आई होप ये समझा था। इसमें एक इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन हमने इनकम टैक्स का पढ़ा था। इनकम टैक्स टैक्स किस पे भरा जाता है? प्रॉफिट पे। एंड प्रॉफिट इज द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस और प्रॉफिट इज द प्रॉफिट ऑफ ओनर। प्रॉफिट इज द प्रॉफिट ऑफ ओनर, तो टैक्स हैज टू बी पेड बाय ओनर। तो इनकम टैक्स पेड बाय द बिजनेस इज अ पर्सनल एक्सपेंडिचर ऑफ द ओनर पेड बाय बिजनेस। आई होप पिछले कुछ हमारे 9-10 दिन के क्लासेस है वो याद है हमारे लिए, इंपॉर्टेंट क्यों थे। एग्जाम में आप जहाँ, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ बेटा, सीए के एग्जाम्स आप देने जा रहे हो, जहाँ आपकी सोच खत्म होंगी वहाँ से इंस्टीट्यूट पेपर पूछना शुरू करेंगे। इनकम टैक्स छोड़ के चले जाते, क्या है कौन पूछेगा, लिख के आ जाओगे ना। इनकम टैक्स इज अ पर्सनल एक्सपेंडिचर। ड्रॉइंग परचेज अकाउंट का नेचर क्या आपको लग रहा होगा फुद्दू सा तो क्वेश्चन है? नहीं, परचेज अकाउंट का नेचर इज रियल है, रियल मानते हैं, नॉमिनल। क्लियर है क्या यहाँ तक? हाँ या ना? गुड्स टॉपिक में एक छोटी सी चीज रहेगी बताने के लिए। गुड्स टॉपिक के वक्त में इसमें एक रूल बनाया था हमने। क्या रूल बनाया था? कि अगर हमने क्या बोले, इफ यू सेल एसेट्स हम तुरंत के तुरंत प्रॉफिट एंड लॉस बुक करते हैं, बट इफ यू सेल गुड्स हम तुरंत के तुरंत प्रॉफिट एंड लॉस बुक नहीं करते, अभी गलती करके फ्यूचर में रेक्टिफाई करते। हमने दो गलतियां की थी बेसिकली, जो गुड्स अकाउंट में की थी, जिसका रेक्टिफिकेशन बाकी है। वी आर गोइंग टू लर्न इट इन फाइनल अकाउंट। हम कहाँ पढ़ने वाले हैं उसको? फाइनल अकाउंट में। मैं टॉपिक वापस वहाँ रिपीट करूंगा, एक गुड्स नाम का जो टॉपिक है, टॉपिक एज इफ कि रिकॉल करवा कर दूंगा कि हाँ हमने ऐसा कुछ पढ़ा था। फिर आप घूरोगे सर ऐसा तो नहीं पढ़ा, नहीं, फिर मैं बोलूंगा पढ़ा, फिर आप बोलोगे नहीं पढ़ा, फिर मैं ये दिखाऊंगा आपको, ठीक है? फिर आपको याद आएगा अच्छा हाँ पढ़ा था। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ अ न्यू टॉपिक। कॉपी में हेडिंग दे दो, गुड्स 2.0, गुड्स 2.0 एंड गुड्स वर्जन 2। गुड्स पे ही थोड़ा सा डिस्कशन आज हम करेंगे। एक डिस्कशन मेरा गुड्स पे ऑलरेडी हो चुका है, जहां हमने देखा था गुड्स यानी एनीथिंग विच इज परचेज विद एन इंटेंशन टू रीसेल, प्रोसेस और सेल, दैट इज गुड्स, दैट इज गुड्स। तो आज गुड्स का एक और वर्जन, एक और टॉपिक, छोटा सा टॉपिक है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इजीली अंडरस्टूड अंडरस्टैंडेबल है। तो मैं चाहूँगा सबका ध्यान मेरे को बोर्ड पे चाहिए, कोई भी फुकट बकर मस्ती चकलस नहीं करेगा, ठीक है? चला स्टार्ट, रेडी स्टेडी गो। ध्यान दो, पहला ट्रांजैक्शन इन किसी की भी बुक्स ले लो, ऐसा कोई मेजर फर्क नहीं पड़ेगा। लेट्स से हम ले लेते हैं बुक वापस। इन द बुक ऑफ
अमन, हम अमन के बुक ले लेते, कोई दिक्कत नहीं, किसी की भी बुक ले लो, ऐसा कोई मेजर फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इन द बुक ऑफ लेट्स से वी आर रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन इन द बुक ऑफ अमन। संकेत, संकेत आर यू विद अस? संकेत, इन द बुक ऑफ अमन पहला ट्रांजैक्शन है गुड्स ₹1000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। 1000 रुपए के गुड्स डिस्ट्रीब्यूट हो गए एज अ फ्री सैंपल। कैन एनीबडी हेल्प मी विद दैट? हमने 1000 रुपए के गुड्स बांट दिए, हम पागल है क्या? वो भी फ्री सैंपल। वाई वी आर गोइंग टू डू दैट? 1000 रुपए के गुड्स एज अ फ्री सैंपल हम क्यों बांटेंगे? एडवर्टाइजमेंट, एक जवाब मिला एडवर्टाइजमेंट के लिए। एक है एडवर्टाइजमेंट, एग्जैक्टली वी आर गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट गुड्स एज अ फ्री सैंपल एज एन एडवर्टाइजमेंट। आपने देखा होगा, अगर आप कोई मिठाई की दुकान पे जाते हो, वो रहता है ना, आप एक टेस्ट करवा के दो, टेस्ट करके देखते हो, आपको पसंद आता है, आप खरीदते हो। आप टेस्ट करने का ही ऑप्शन नहीं रखोगे तो कस्टमर को पता कैसे चलेगा कि उसको वो चाहिए या नहीं चाहिए? तो वी डिस्ट्रीब्यूट फ्री सैंपल फॉर एडवर्टाइजमेंट। कई कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज करती है, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स जो रहती है वो कॉलेजेस के सामने, ट्यूशन क्लासेस के सामने दे डिस्ट्रीब्यूट एज अ फ्री सैंपल, सो दैट द स्टूडेंट्स कैन ट्राई इट एट होम, उसको एक बार इस्तेमाल करके देखें, उनको अच्छा लगे, पसंद आए, और उसके बाद क्या हो सके कि दे कैन कम एंड दे कैन बाय इट अगेन। तो दैट इज व्हाट द एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्रीज डू। फ्री सैंपल्स डिस्ट्रीब्यूट करती, क्या डिस्ट्रीब्यूट कर देती? फ्री सैंपल। और भी बहुत सारे तरीके होते हैं उनके टू डिस्ट्रीब्यूट फ्री सैंपल। आप होटल्स में जाते हो, राइट? आप होटल वगैरह में जाते हो। अच्छे होटल की अगर मैं बात करूँ ना, तो इफ़ यू सी इन टू दैट, तो अच्छे होटल्स में जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स जो बाथरूम में रहते हैं, साबुन रहता है, आपका मॉइस्चराइजर, टैल्कम एंड एवरीथिंग, उसके ऊपर कभी ढंग से पढ़ना, इफ इट इज़ अ गुड होटल ना, उसके ऊपर कोई ना कोई ब्रांड का नाम लिखा होता है, बायोटेक होता है या आपका जो भी है, कोई ना कोई अच्छा जो हाइजीन प्रोडक्ट्स बनाते हैं उस कंपनी का नाम लिखा होता है। आपको क्या लगता है, होटल वाले उस कंपनी को पैसा देते होंगे क्या वो सैंपल्स अपने पास रखने के लिए, या वो हाइजीन प्रोडक्ट्स अपने बाथरूम में रखने के लिए? उल्टा वो प्रोडक्ट उनको वो कंपनी फ्री में देती है, सो दैट कि जो कस्टमर्स उसके होटल में आते हैं वो उसको यूज करते हैं, अगर उनको वो पसंद आता है तो दे कैन गो इन द मार्केट एंड दे कैन बाय इट। तो दैट इज व्हाट दे है डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल। कहीं भी करते वो, कॉलेज के सामने, होटल्स लॉबी में, या होटल के रूम में, वो दे गिव इट एज अ फ्री सैंपल टू देम। तो these are the way they promote their product, these are the way they even जैसा अगर आप बात करोगे, आई अपलोड माय फ्यू ऑफ द लेक्चर्स ऑन यूट्यूब चैनल, दे आर फ्री सैंपल, राइट? दे आर फ्री सैंपल्स। तो दीज आर द मेथड टू अट्रैक्ट न्यू कंज्यूमर्स, न्यू कस्टमर्स अट्रैक्ट करने का तरीका है। तो ये एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, सो दैट वी कैन गेट इनटू द न्यू कस्टमर्स। तो समझा, एनालाइज किया, वी आर डिस्ट्रीब्यूटेड 1000 गुड्स एज अ फ्री सैंपल। अब बताओ क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है, क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है, व्हाट आर द अकाउंट्स व्हिच आर पॉसिबल? कम ऑन, हरी अप। क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है? पहला स्टेप था एनालाइज द ट्रांजैक्शन, हो गया। हाँ, यस, मुझे कुछ जवाब मिला। एक एडवर्टाइजमेंट, एक तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट पक्का पॉसिबल है, एक्सपेंस एडवर्टाइजमेंट नाम का। एक अकाउंट है परचेज, एक अकाउंट है कैश, परचेज कैश। एक अकाउंट आपको नहीं लगता है गुड्स भी हो सकता है? लिख देता हूँ ना, गुड्स तो ट्रांजैक्शन में, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, एडवर्टाइजमेंट, गुड्स, परचेज, कैश। और कोई अकाउंट लगता है इन चारों के अलावा? एडवर्टाइजमेंट, गुड्स, परचेज, कैश, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट कौन सा अकाउंट है? एडवर्टीजमेंट, रियल, पर्सनल, नॉमिनल। एडवर्टाइजमेंट कौन सा अकाउंट है? रियल, एक्सक्यूज मी, एडवर्टाइजमेंट कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल है। गुड्स, गुड्स कौन सा अकाउंट है? रियल। परचेजेस, परचेजेस कौन सा अकाउंट है? परचेजेस है रियल। मानते नॉमिनल, बट यहां रूल लगेगा रियल का, क्योंकि सिर्फ जब खरीदा, मैं लास्ट क्लास में आपको रूल बता दिया था, क्योंकि सिर्फ जब खरीदा तब हम रूल लगाएंगे नॉमिनल का, अदरवाइज उसके बाकी अलावा सारी जगह पे काय का रूल लगेगा? रियल का। उसके अलावा बाकी सारी जगहों पे काय का रूल लग जाएगा? रियल का। तो यहाँ पे है रियल, मानते नॉमिनल, बट रूल रियल का ही लगाना अभी। कैश कौन सा अकाउंट है? कैश रियल अकाउंट। परचेजेस रियल ही था ना, रियल का भी रूल लगाया तो कोई फर्क पड़ता नहीं है ना। एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट, बोलो कौन सा अकाउंट एलिमिनेट कर दो? फटाफट, हरी आप बोलो, फटाफट बोलो, कौन सा अकाउंट एलिमिनेट कर देंगे हम? एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट, हरी अप, आई एम वेटिंग। गुड्स, कैश, गुड्स, कैश। देखो पहले तो कैश एलिमिनेट हो जाएगा, वाई? क्योंकि फ्री सैंपल है, कहीं भी पैसा इन्वॉल्व नहीं है। दूसरा, एडवर्टाइजमेंट नाम का खर्चा तो पक्का रहेगा, तो बच्चे गुड्स और परचेजेस। गुड्स और परचेजेस दो अकाउंट एक ही नाम है, एक ही अकाउंट के दो अलग अलग नाम है।
दोनों में से कोई भी एलिमिनेट करो सही है, बट मैंने आपको बताया था गुड्स को बचपन में हमने पहली एक बार नाम दे दिया, अभी देखा हमने गुड्स को हमने पहले ही नाम दे दिए थे ना, परचेजेस। तो अब हम यहाँ पर परचेजेस को इज्जत देंगे, गुड्स को नहीं। बट सर हमने खरीदा थोड़ी। कई स्टूडेंट के दिल से अंदर से आवाज आएंगी, सर हमने खरीदा थोड़ी। मेरे को एक चीज बताओ, मैंने कभी आपको बोला था क्या परचेज का मतलब खरीदना है? मैं आपको बचपन से पढ़ा रहा हूँ, अब आप कृष्णा सर के स्टूडेंट तो ध्यान दो। परचेजेस का मतलब खरीदना नहीं, परचेजेस का मतलब रिप्रेजेंटेटिंग अकाउंट ऑफ गुड्स। परचेज का मतलब खरीदना है क्या? नहीं। परचेज इज अ रिप्रेजेंटेटिंग अकाउंट ऑफ गुड्स, परचेज इज अ रिप्रेजेंटेटिंग अकाउंट ऑफ गुड्स। तो वहां पे हम किसको इज्जत देंगे? किसको इज्जत देंगे हम? परचेजेस को। किसको इज्जत देंगे? परचेजेस। तो बचे कौन से अकाउंट? परचेजेस एंड एडवर्टाइजमेंट। बचे कौन से अकाउंट? परचेजेस एंड एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट कौन सा अकाउंट है? बोला एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट कौन सा अकाउंट है? रियल, पर्सनल, नॉमिनल? नॉमिनल। नॉमिनल अकाउंट डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो एडवर्टाइजमेंट को इज्जत दे देंगे, फर्स्ट लाइन खर्चा है वो। एंट्री क्या हो जाएंगी? एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट। एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट। कितने का एडवर्टीजमेंट हुआ है आपका? 1000 का। एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट हो गया आपका 1000। देन उसके बाद में परचेजेस। परचेजेस मतलब रिप्रेजेंटेटिंग अकाउंट ऑफ गुड्स। गुड्स मतलब गुड्स आए या गए? गए। गुड्स रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बट गुड्स की जगह वी आर गोइंग टू यूज परचेज अकाउंट। गुड्स की जगह हम कौन सा अकाउंट यूज करेंगे? परचेज। परचेज का मतलब खरीदना नहीं है। और कोई भी ऐसा वाहियात रूल मत बनाना कि परचेज हमेशा डेबिट होता है, जरूरी नहीं है। परचेजेस तो खर्चा है सर, खर्चे तो हमेशा डेबिट होते हैं। पहली बात तो समझो, परचेज मतलब खर्चा नहीं है। परचेज इज द रिप्रेजेंटेटिंग अकाउंट ऑफ गुड्स, वो रियल है, मानते नॉमिनल है। परचेजेस हमेशा डेबिट होते हैं, ऐसा कोई रूल मत बनाना। देखो यहाँ क्रेडिट हुआ है, कल भी हमने शायद एक ट्रांजैक्शन देखा होगा, अगर आपको याद होगा, मिट गया हुआ एक्चुअली। परचेजेस क्रेडिट भी होता है। जब ओनर ने गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज था, तब परचेजेस का क्रेडिट किया था हमने। इवन आप चाहो तो परचेजेस की जगह कौन सा अकाउंट यूज कर सकते थे? गुड्स। कई बुक्स में आपको दिखता, फिर वो पूरी कहानी लिख देते, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। क्या लिख देते? गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। है ना? ऐसा देखा होगा ना आपने कभी, तो भी बचपन में पढ़ा था जब 11वीं या 12वीं में। ये मुझे पर्सनली पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि आप गुड्स को दूसरा नाम दे रहे हो। तो अगेन वही लॉजिक जो मैंने लास्ट क्लास में बताया था, जो चीज कभी बुक्स में आई नहीं तो जाएंगी कैसे? क्रेडिट हो रहा है गुड्स मतलब यू आर सेइंग गोज आउट। कभी आया था क्या? कभी डेबिट हुआ था क्या गुड्स? नहीं ना। गुड्स अकाउंट की जगह हमने कौन सा अकाउंट डेबिट किया था? परचेज। तो जब डेबिट परचेज हुआ मतलब आया परचेजेस नाम से, तो जाएगा भी परचेजेस नाम से ही ना। जो चीज जिस नाम से आई है उसी नाम से जानी है। हाँ या ना? आई होप समझा ये। एक बार समझाया तो जस्ट गिव अ थम्स अप, तो सो दैट आई कैन मूव फॉरवर्ड। इजी टॉपिक है आज का, थोड़ा टॉपिक थोड़ा लाइट मोड पे चलेगा। समझते गया तो बोलते जाओ, मैं आगे बढ़ते जाता हूँ। थोड़ी सी स्पीड बढ़ा देता हूँ, जिस तरीके से सबका रिस्पॉन्स आ रहा है बढ़ा दो स्पीड। एवरीबडी इज कंफर्टेबल विद दिस स्पीड की? थोड़ी सी बड़ी तो चल जाएंगी, हल्की सी बढ़ा देते, हल्की सी, समझ में भी नहीं आएगा। चलो अगला क्या है? गुड्स रुपीज 2000 स्टोलन बाय थेफ्ट। गुड्स रुपीज 2000 स्टोलन बाय थेफ्ट। चोरी हो गए, 1000 के गुड्स चोरी हो गए। चोरी हो गए मतलब क्या? कोई दिक्कत नहीं है। चोरी हुए तो चोर भाई साहब पैसा नहीं रख के जाते, ठीक है? एनालाइज करो, गुड्स लेके चला गया, पैसा नहीं मिला, क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है? क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है? वापस बोलो। अगर गुड्स चोरी हो गए तो क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है? वेटिंग फॉर योर आंसर्स। कौन सा अकाउंट पॉसिबल है? गुड्स इफ स्टोलन बाय थेफ्ट। चोर आया, गुड्स उठाया, भाग गया, पैसा छोड़ा? नहीं छोड़ा। लॉस, लॉस बाय थेफ्ट, परचेज गुड्स। देखो मैं लिखते चलता हूँ एक एक एक। एक जवाब मिला है लॉस बाय थेफ्ट, मैं लॉस ही लिख रहा हूँ, दिक्कत क्या है? कहानी लिख दी आपने पूरी। लॉस। एक है गुड्स। गुड्स का रिप्रेजेंटेटिंग अकाउंट जो हम यूज करेंगे वो है परचेज। सेल नहीं यूज करना, सेल बताया था, सेल इज कॉस्ट प्लस प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस। चोरी हुआ तो कोई प्रॉफिट लॉस नहीं, ठीक है? और एक लगता है तो आपको कैश। लॉस कौन सा अकाउंट है? रियल, पर्सनल, नॉमिनल? गुड्स रियल, परचेजेस है रियल। क्या बोल रहा हूं मैं? परचेजेस है रियल, मानते नॉमिनल? परचेजेस है रियल। अरे क्या हो गया? परचेजेस है रियल, मानते। पेन खराब हो गया, एक मिनट, गिव इट अ मिनट। यस, हम डिस्कस कर रहे थे
लॉस नॉमिनल है, गुड्स रियल है। परचेजेस बोलिए बेटा, परचेजेस कौन सा अकाउंट है? परचेजेस, परचेजेस है रियल, मानते हैं नॉमिनल। कैश रियल है, कैश कौन सा अकाउंट है? रियल। एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट, कौन सा अकाउंट एलिमिनेट हो जाएगा? कौन सा अकाउंट एलिमिनेट होगा? कम ऑन हरी अप, विच अकाउंट विल बी एलिमिनेटेड? गुड्स, गुड्स एंड कैश, गुड्स एंड कैश, गुड्स एंड कैश। देखो पहले तो कैश, क्योंकि चोर भाई साहब पैसा छोड़कर नहीं जाएगा। और कौन सा अकाउंट एलिमिनेट हो जाएगा? और गुड्स। वाई गुड्स? क्योंकि वी आर गोइंग टू यूज अ रिप्रेजेंटेटिंग अ परचेज। पहले नाम परचेज, गुड्स को नाम दे दिया ना परचेज या सेल, तो पहले परचेज नाम दे चुके हैं, तो वी आर गोइंग टू यूज परचेज। सेल क्यों नहीं? क्योंकि बिका नहीं है, चोरी हुआ है। एंड बिकता है, सेल अकाउंट यूज होता है जब इट इज कॉस्ट प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस। तो यहाँ तो सिर्फ कॉस्ट पे, कॉस्ट पे, तो वी आर गोइंग टू यूज परचेज। परचेज और लॉस, परचेज नॉमिनल अकाउंट है, रियल मानते नॉमिनल, बट यहाँ रूल लगेगा रियल का। तो रियल अकाउंट के हिसाब से गुड्स, गुड्स आए या गए? गुड्स आए या गए? गए। क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू परचेज अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। और लॉस नॉमिनल अकाउंट डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, लॉस अकाउंट डेबिट। अब चाहो तो यहाँ पूरी कहानी भी लिख सकते हो, लॉस ड्यू टू थेफ्ट, चाहो तो लिख सकते हो, क्योंकि लॉस कई प्रकार के हो सकते हैं ना, तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम पूरी कहानी लिख देते हैं। लॉस अकाउंट डेबिट कितने से डेबिट हो गया? ये 2000 से। और परचेज अकाउंट यानी गुड्स, गुड्स अकाउंट क्रेडिट हो गया 2000 से। आई होप यहाँ तक जमता है। ये दो ट्रांजैक्शन पटापट हरी अप लिख लो, तो इसको लिखो हरी अप, दो ट्रांजैक्शंस लिख लो, फिर दो ट्रांजैक्शंस में डिस्कस करता हूँ। और हरी अप इसको लिखो। वंस यू आर डन राइटिंग, आवाज करना। डन, चलो एक हुआ, करो बाकी जिनका एक हुआ है पटापट लिखते चलो। हो गया है सभी का? चलो आगे बढ़ते हैं, थर्ड ट्रांजैक्शन की तरफ हम बढ़ते हैं। थर्ड ट्रांजैक्शन में क्या लिखा हुआ है? इफ यू लुक इनटू थर्ड ट्रांजैक्शन, थर्ड ट्रांजैक्शन में ये देखो, ये दो ट्रांजैक्शन है, रादर थर्ड और फोर्थ एक साथ कर लेते हैं हम, फिर लिखने का समय दूंगा। गुड्स रुपीज 7000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर, आग लग गई, जल गए, खत्म हो गए। अगेन आग लगी तो क्या अग्नि देवता पैसा रख के जाते क्या? पैसा नहीं मिला हमको। बोलो क्या क्या अकाउंट पॉसिबल रहेंगे? बोलते जाओ पटापट, बोलो 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 बोलो। लॉस बाय फायर, परचेज गुड्स, ऐसे एक नाम मिले मेरे को, लॉस गुड्स परचेज, और यदि आपको लगता है कैश तो कैश। लॉस नॉमिनल है, गुड्स रियल है, परचेज है रियल, मानते नॉमिनल, कैश रियल। परचेज है रियल, मानते नॉमिनल, बट रूल काय का लगेगा? रियल का। रूल काय का लगाएंगे हम? रियल का। तो बताओ बच्चे, कौन सा अकाउंट नॉमिनल, रियल एंड गुड्स, लॉस गुड्स परचेज कैश। लॉस नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट का रूल बोलो। लॉस नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट का रूल बोलो। क्या है नॉमिनल अकाउंट का रूल? डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन्स। तो लॉस को कहाँ इज्जत दूँ? फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन? लॉस को कहाँ इज्जत देंगे हम? फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन? फर्स्ट लाइन। ये लॉस है, नॉमिनल अकाउंट, लॉस ड्यू टू फायर, आप लिखना चाहो तो पूरी कहानी लिख सकते हो।
लॉस ड्यू टू फायर अकाउंट डेबिट, कितने से डेबिट हो जाना है इसने? 7,000। अब पहले तो एलिमिनेट कर दो, सॉरी एलिमिनेट क्या क्या होंगे? गुड्स और कैश, गुड्स और कैश एलिमिनेट हो जाएंगे, तो लॉस ऑफ परचेज, लॉस नॉमिनल, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, लॉस अकाउंट डेबिट हो गया। परचेजेस है रियल, मानते नॉमिनल, बट यहाँ रूल लगेगा रियल का। यहाँ रूल किसका लगेगा? रियल। रियल का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। वो गुड्स आए या गए? गुड्स आए या गए? बोलो हरी आप। वो गुड्स आए या गए? गए ना। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो टू गुड्स, बट गुड्स की जगह हम कौन सा अकाउंट यूज करेंगे? परचेजेस, 7,000। आप इवन चाहो तो गुड्स की जगह, परचेजेस की जगह गुड्स अकाउंट भी लिख सकते थे। कई लोग लिखते हैं गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर। जैसा यहाँ पे भी परचेज की जगह अगर लिखना है तो लिख सकते थे, तो गुड्स स्टोलन बाय थीफ या थेफ, जो भी लिखना है लिख सकते हो परचेज की जगह गुड्स। कई बुक्स में आपको ये आंसर्स मिलेंगे जो मेरे को पर्सनली पसंद नहीं है। आप अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जमता है यहाँ तक? अगला लास्ट ट्रांजैक्शन क्या है? गुड्स रुपीज 5,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड अ क्लेम ऑफ रुपीज 3,000। गुड्स आपने कितने के जला दिए? 4,000 के गुड्स जला दिए। कितने के गुड्स जला दिए आपने? 4,000 जला दिए, जल गए, वो आपको पता है। कई लोग इंश्योरेंस के पैसे के लिए गुड्स जला देते, ठीक है। आपने इतनी हरकत की होंगी तो बात अलग है। गुड्स रुपीज, चलो बात निकली है तो दूर तक जाएंगी। मैं आपको एक चीज़ बता रहा, बट ठीक है, ऑन द रिकॉर्ड है, कोई बात नहीं, सही है, सत्य है। सच बोलने से घबराना नहीं। आपको पता है क्या, कोल इंडस्ट्रीज, कोल कोल में एक छोटा सा स्कैम बता रहा है। एक छोटे लेवल का जो पर्सन होता है वो किस लेवल पे स्कैम कर सकता है। एक छोटे बिजनेसमैन अगर कोल में काम कर रहा है तो कैसा स्कैम कर सकता है, वो बता रहा हूँ। एग्जाम्पल आ गया है तो बता देता हूँ। कोयले का जो रहता है वो स्टॉक रहता है। जो कोल में मर्चेंट रहता है ना, कोल का मर्चेंट रहता है, उसके लिए वो कोल स्टॉक रहता है। क्या करते हैं वो स्टॉक उनके खदान से निकला हुआ रहता है, और उसने स्टॉक लाके अपने प्लॉट पे खाली करवाया रहता है। तो स्टॉक का भी इंश्योरेंस निकलता है। आप पढ़ोगे जब आप हायर स्टडीज में आओगे, और इंश्योरेंस ये सब टॉपिक में जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा स्टॉक इन ट्रेड भी इंश्योर्ड होता है। स्टॉक इन ट्रेड भी इंश्योर्ड होता है, मतलब कभी आपका जो स्टॉक है अगर वो डिस्ट्रॉय हो जाए, आइदर इन ट्रांजिट आइदर इन योर गोडाउन, तो आपको उसके बदले में इंश्योरेंस क्लेम मिलता है। यानी गाड़ी का इंश्योरेंस निकलता है, लाइफ इंश्योरेंस निकलता है, उसी तरह हमारे माल हानि का भी इंश्योरेंस निकलता है। जो हमारा गुड्स रहता है उसके ऊपर कोई अगर हानि होती है तो उसका इंश्योरेंस निकलता है। तो ये कोल मर्चेंट क्या करते पता है क्या? कोल मंगाते, जैसा 10 ट्रक कोल मंगाया, 9 ट्रक रास्ते में ही बेच देते। रास्ते में ही बेच देते मतलब खदान से निकला, अपने प्लॉट पे गिरता भी नहीं, ले जाके डायरेक्ट जिसको बेचना रहता है वो उसको बेच देते। माइन से खरीदा, कस्टमर को डायरेक्ट पहुंचा दिया, 10 में से 9 ट्रक बेच दिए। 1 ट्रक लाते अपने माइन, अपने प्लॉट पे खाली करवाते, और क्या करते, रात को इस कोयले पे आग लगा देते। खुद ही आग लगा देते, कोयला जल जाता, पट से आग पकड़ता हो, जल जाता, और फिर इंश्योरेंस क्लेम करते। जलाया 1 ट्रक, बट क्लेम करेंगे 10 ट्रक का, क्योंकि कोयला जलने के बाद राख हो जाती है, आप पता ही नहीं कर सकते कि 10 ट्रक माल जला कि 1 ट्रक माल जला। कोयला तो जल गया, है ना। अच्छा तरीका टू अर्न डबल फ्रॉम द सेम स्टॉक। मत करना, फंस गए ना कभी किसी दिन फ्रॉड के केस में, लंबा जाओगे। ऐसा करते हैं कई लोग, मैं ये नहीं बोल रहा आप लोग भी ऐसा करो। आप कर सकते हो, कपड़े की दुकान है आपकी, बढ़िया कपड़े लो, कपड़े रखो माल गोडाउन में, आधा माल गायब कर दो, बचे हुए आधे पे आग लगा दो, ठीक है। आधा माल ब्लैक में बेच देना, ऐसा कर देना, ठीक है। मैंने नहीं बताया पर, ठीक है, काट देंगे इसको अपन रिकॉर्डिंग में से बाद में। चलो आ जाओ, आगे बढ़ते हैं। गुड्स रुपीज 5,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड इंश्योरेंस। देखो, इंश्योरेंस कंपनी हैड एडमिटेड अ क्लेम ऑफ रुपीज 3,000। इंश्योरेंस कंपनी ने कितने का क्लेम एडमिट किया है? 3,000 का। एक मेरे को सिंपल कैलकुलेशन समझाना। आपके जो गुड्स डिस्ट्रॉयड है, गुड्स कितने के डिस्ट्रॉयड हुए? गुड्स 5,000 के गुड्स डिस्ट्रॉयड हुए। आपको क्लेम मिला नहीं है, मिल जाएगा, 3,000 का क्लेम मिलेगा। कितने का क्लेम मिलेगा? 3,000। इंश्योरेंस कंपनी कई बार 100% का क्लेम दे देती, कई बार कम पैसे का क्लेम देती है। वो डिपेंड करता है कि आपने कैसा, अगर आपके ऊपर शक है उनको कि आपने फ्रॉड किया है, तो आपको 100% क्लेम नहीं देंगी, थोड़ा कम कर क्लेम करके देंगी। और वैसे भी उनका मानना रहता है थोड़ा थोड़ा यूज़ करके आपने कुछ ना कुछ यूज़ कर ही लिया होगा। जैसे व्हीकल के केस में भी आपने देखा होगा, तो व्हीकल के केस में भी आपको क्लेम 100% का नहीं मिलता, 80% 70% का मिलता है, 20% आपको भरना पड़ता है, क्योंकि उनका मानना है व्हीकल की वैल्यू ओवर द पीरियड कम भी तो हो गई थी, उतना ही क्लेम देते हो जितना एडमिट हुआ। तो उन्होंने क्लेम किया 3,000 का, तो आपका लॉस कितने का हुआ? लॉस लॉस कितने का हुआ? लॉस 5,000 का माल जला, 3,000 का रिकवरी हो गया, तो लॉस 2,000 का हुआ ना। गुड दिव्या, लॉस कितने का हुआ? 2,000 का। लॉस कितने का हुआ? 2,000 का।
सिंपल है, सोच के देखो, गुड्स 5,000 के थे, 3,000 का क्लेम मिला तो 2,000 का लॉस है, 2,000 का क्या हो गया आपका लॉस। अब मेरे को एक चीज बात, ट्रांजैक्शन समझो, गुड्स जल गए 5,000 के, 3 का क्लेम मिलने वाला, मिला नहीं, मिलने वाला है, कौन देने वाला है, इंश्योरेंस कंपनी, कौन देने वाली है, इंश्योरेंस कंपनी, और 2,000 का लॉस हो गया। एनालाइज कर दिया, गुड्स जल गए, क्लेम मिलने वाला है, और 2,000 का लॉस हो गया, बोलो क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है। 5,000 का लॉस नहीं है, लॉस 2,000 का है, ठीक है, क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है, लिखा है कई स्टूडेंट ने, एक लिखा है लॉस ड्यू टू फायर, एक लिखा है गुड्स परचेज, हाँ और बोलो, और बोलो, और बोलो, एक बोलना है कैश, हाँ और बोलो, और बोलो, हाँ एक लिखा हुआ है इंश्योरेंस क्लेम। आप इंश्योरेंस क्लेम बोल लो, इंश्योरेंस कंपनी बोल लो, एक ही बात है, ठीक है। लॉस कौन सा अकाउंट है, रियल पर्सनल नॉमिनल, लॉस कौन सा अकाउंट है, रियल पर्सनल नॉमिनल, नॉमिनल है, गुड्स रियल है, परचेज है रियल, मानते नॉमिनल बट यहाँ रूल रियल का लगेगा, कैश रियल है, और इंश्योरेंस क्लेम पर्सनल है। इंश्योरेंस क्लेम पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। इंश्योरेंस क्लेम इज इंश्योरेंस कंपनी जिससे पैसा रिसीवेबल है, उन्होंने दिया नहीं, उन्होंने दिया नहीं, दिया रहता तो कैश अकाउंट, बट उन्होंने दिया नहीं है तो इसलिए इंश्योरेंस क्लेम, ठीक है। एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट बोलो फटाफट, कौन से अकाउंट एलिमिनेट हो जाएंगे, कौन से अकाउंट एलिमिनेट हो जाएंगे, आई एम वेटिंग वेटिंग वेटिंग, कौन से अकाउंट एलिमिनेट हो जाएंगे। सर एक तो कैश, कोमल आपका बोलना है कंपनी, वाई कंपनी, कंपनी मतलब आपका ये इंश्योरेंस कंपनी को एलिमिनेट कर देंगे क्या। एक तो गुड्स, क्योंकि सर गुड्स की जगह वी आर गोइंग टू यूज परचेज अकाउंट, इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट भी एलिमिनेट कर दूं क्या। नो सर, नो सर, हाँ ठीक है, कोमल आपको समझ गया ना, आप गलत लिख दिए ऐसा मैं मान के चलता हूँ। अरे इंश्योरेंस क्लेम से क्लेम मिलने वाला है 3,000 का, ये 3,000 रिसीवेबल है ना, रिसीवेबल है, किससे रिसीवेबल है, कंपनी से। एक्चुअली यहाँ 3 अकाउंट पॉसिबल है, लॉस परचेज इंश्योरेंस क्लेम, कौन से 3 अकाउंट पॉसिबल है बोलो, लॉस परचेजेस एंड इंश्योरेंस क्लेम, 3 अकाउंट पॉसिबल रहेंगे, लॉस परचेज एंड इंश्योरेंस क्लेम। देखो कैसा, लॉस नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो ये हो जाएगा लॉस ड्यू टू फायर, अकाउंट डेबिट हो जाएगा, 2,000 का लॉस है, लॉस ड्यू टू फायर अकाउंट डेबिट, कितने से डेबिट हो जाना है इनने, 2,000 से। अच्छा गुड्स रियल अकाउंट, गुड्स परचेजेस रियल, रियल डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो टू परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर दोगे आप, कितने से, गुड्स तो 5,000 के जले, गुड्स कितने के जले आपके, 5,000 के। देखो 2,000 से डेबिट, 5,000 से क्रेडिट, आपको नहीं लगता 3,000, 3,000 का बच गया, 3,000 इज रिसीवेबल, कंपनी इंश्योरेंस कंपनी से रिसीवेबल है, तो आपको नहीं लगता जिस कंपनी से वो रिसीवेबल है वो कंपनी रिसीवर ऑफ उधारी बन गई, उन पे उधारी चढ़ानी है ना हमको, जिससे क्लेम रिसीव करना है हमको, जिस कंपनी से रिसीव करना है, जिस कंपनी से हमको क्लेम रिसीव करना है, तो वो कंपनी क्या बन गई, रिसीवर ऑफ उधारी। सोच के देखो, उस पर उधारी चढ़ाना है ना, 3,000 रुपए की उधारी चढ़ा देंगे, रिसीवर ऑफ उधारी मतलब क्या हो जाना है, इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी या इंश्योरेंस क्लेम जो रिसीवेबल है वो डेबिट हो जाएगा 3,000 रुपए का, तो आपका 2,000 का लॉस हुआ, 3,000 का क्लेम मिलने वाला है, 5,000 के गुड्स जल गए, 5,000 के गुड्स जले जिसपे 2 का लॉस है, 3 का क्लेम मिलने वाला है, वी कैन रीड इट अकॉर्डिंगली, जैसा भी आप पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो। 5,000 का गुड्स जल गया, 2,000 का लॉस है, 3,000 का क्लेम मिलने वाला है, 3 का क्लेम मिलेगा तो 2 का लॉस है, राइट। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, वो था अनइंश्योर्ड गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर, ये है इंश्योर्ड गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर, अनइंश्योर्ड गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड इंश्योर्ड गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर। आई होप समझा है आप लोगों को, एक बार समझाए तो आवाज कर दे पट से, गुड 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 गुड, चलो गुड, समझा है तो छापना शुरू कर दे, किसी को डाउट है तो पूछ ले। सर समझेगा ही ना, पढ़ा है किसने है। यहाँ एक चीज हो सकती थी ना, आप परचेजेस की जगह यहाँ भी क्या यूज कर सकते थे, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर है ना, परचेजेस की जगह आप कौन सा अकाउंट यूज कर सकते थे, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, लिख कर काटना है तो काट देना, जैसा मैं काट देता हूँ, यानी ताकि ये ध्यान रहे सर आपने पढ़ाया था, बुक में तो ऐसा लिखा है, ऐसा आते कई स्टूडेंट बाद में बुक लेके। लिखो, 2 मिनट लिखते लिखते मेरी बात सुन लो। बस आपने एक बचपन में एक चीज़ पढ़ी होंगी, मैंने नहीं पढ़ा है, मैं सीधा बोल रहा हूँ, मैंने एक ऐसा कोई स्टेटमेंट आपको नहीं पढ़ा है, अकाउंटिंग
अकाउंटिंग इज एन आर्ट, ऐसा कुछ पढ़ा होगा ना आपने, अकाउंटिंग इज एन आर्ट, बोलते हैं इसको अकाउंटिंग इज एन आर्ट। वाई इट इज कॉल्ड एज एन आर्ट बताओ क्या? ये बिकॉज ऑफ सच रीजंस। आप परचेजेस भी यूज कर सकते हो, गुड्स भी यूज कर सकते हो, कोई गलत नहीं है, दोनों सही है। बट दोनों में से एक ज़्यादा सही होता है, क्योंकि गुड्स कभी आए नहीं तो जाएंगे कैसे, तो परचेज ज़्यादा सही है। गुड्स भी सही है, गुड्स गलत क्या है? आपका अंडरस्टैंडिंग है, आपको समझ में आता है, गुड्स को बाद में वो परचेज में ट्रांसफर कर देगा, बाद में वो गुड्स को परचेज में कुछ भी करो, अल्टीमेट अगर रिजल्ट सेम आ रहा है ना तो चलता। अरे पेंसिल दाहिने हाथ में बना के, दाहिने हाथ में पकड़ के ड्राइंग बनाओ, लेफ्ट हाथ में पकड़ के ड्राइंग बनाओ, उससे फर्क नहीं पड़ता। अल्टीमेट जो आर्ट आप बनाकर निकाल रहे हो, जो ड्राइंग आप बनाकर निकाल रहे हो, वो सही है तो चलता, कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली अकाउंटिंग इज एन आर्ट। आप कुछ भी करो, 2 बार डेबिट करो, 3 बार क्रेडिट करो, चलता। अल्टीमेट फाइनल आंसर अगर सही आ रहा है तो चलेगा। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज एन आर्ट, इट इज नॉट अ साइंस। ऐसा ही करो, ऐसा ऐसा ही करना है तो ही आंसर आएगा ना, नहीं नहीं, ये फालतू चीज है। आप उसको 2 बार डेबिट करो, 3 बार क्रेडिट, चलता। लॉस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट अकाउंट, कुछ तो भी भलता करो, फिर वो क्रेडिट अकाउंट को डेबिट करके लॉस कर दो, चलता चलता, जैसा आप करना चाहो कर सकते हो। अल्टीमेट आंसर आना चाहिए, अल्टीमेट आंसर वही आना चाहिए जो हमको चाहिए। ये होती है, कई गलतियां भी होती है, गलती कर देते हैं हम, उसको रेक्टिफाई करने के लिए काटते नहीं, आपने पढ़ा होगा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में, चलता है वो भी, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया है कि आएंगे हम धीरे धीरे, आपको समझेगा कि मैं इसको क्यों इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ, आपको हमको इसमें एक्सपर्ट बनाना है, सो दैट यू कैन अप्लाई इट इन टू प्रैक्टिकल लाइफ। सिर्फ एग्जाम क्लियर करना इंटेंशन नहीं है। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट, यू आर गोइंग टू बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन फ्यूचर, यू शुड नो हाउ टू यूज इट। कुछ और ने कोई और मेथड यूज की तो आपको पता होनी चाहिए कि उसने सही किया है नहीं किया, एनालाइज करते आना चाहिए, उस सब पे हम फोकस करेंगे। आई होप आप आज आज का कंसेप्ट समझा है आपको, एक छोटा सा ही कंसेप्ट था, ऐसे 3 छोटे छोटे कंसेप्ट और बाकी हमारे। तो आज हम यही रुकते हैं, कोई डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज विल कंटिन्यू टुमारो। एनी डाउट्स? नो सर। चलो आज यही रुकते हैं। नो सर। गुड्स गुड्स हमारा गुड्स 2.0 वर्जन था। विल कंटिन्यू टुमारो विद अ न्यू टॉपिक, बैड डेट्स नाम का टॉपिक है। शायद कल मैं 2 टॉपिक आपको एक साथ पढ़ा दूं, बैड डेट्स और रिटर्न, देखते हैं कल कितना टाइम रहता है, क्या रहता है। संकेत बेटा कोई डाउट है पूछ। सर प्रैक्टिकल लाइफ में सर परचेज ज़्यादा अच्छा है कि वो अच्छा है? कुछ भी यूज कर, तेरे को जिससे समझ में आती है चीजें वो तू कर सकता है। एक चीज चलो बात करते हैं, थोड़ा समय हमारे पास, बात करते हैं। मैं रिकॉर्डिंग यही रोक देता हूँ, आज यही रुकते हैं। संकेत के डाउट पे मैं डिस्कस करता हूँ, जो रिकॉर्डिंग में आया इसका ऐसा कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, उसके लिए आपको क्लास ज्वाइन करना पड़ेगा। जो यूट्यूब में फुकट में देख रहे हैं नालायक को, ये जो डाउट उसने पूछा है इसका जवाब जानने के लिए आपको क्लास ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। आज यही रुकते हैं, गुड डे, थैंक यू।